जय श्री गणेशाय नमः। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता की जय। धन्या कार्तिक मास है, हरि भक्ति से भरा। जो शरण में हरि की आए, भव से होवे तारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम कथा का 29वां और 30वां अध्याय करेंगे। अब हम कर रहे हैं 29वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये पीपल छूने योग्य क्यों है और शनिवार के दिन क्यों छुआ जाता है? सूत जी बोले, सुंदर मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले, उसमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को मिले। जब विष्णु ने लक्ष्मी को भारा स्वीकार किया, लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना करी। लक्ष्मी बोली, मुझ छोटी का विवाह कैसे करते हो? इससे पहले ही मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो। यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने इस बात को सुनकर तपस्वी अदालक को अपने वचन के हट से अलक्ष्मी दे दी। स्थूल, जिसका मुख श्वेत, दांत जीर्ण, शरीर लाल, नेत्र और बाल रूखे हैं, ऐसे धर्मज्ञ अदालक मुनि विष्णु के वाक्य से उसको अंगीकार कर अपने आश्रम में आए। होम से सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि जिसमें हो रही है, ऐसे आश्रम को देखकर दुखी होकर जय वचन ज्येष्ठा बोली, हे ब्राह्मण, जिसमें वेद ध्वनि हो रही है, ऐसा स्थान मेरे योग्य नहीं है। मैं जहाँ नहीं आऊँगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उदालक बोले, हे कांते, तू जहाँ क्यों नहीं आती है? तू बता, तेरे योग्य कौन सा स्थान है? ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती होए और अभयागत का सत्कार होए और जग दानादिक हो, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहे, पितर और देवताओं का पूजन होए, वहाँ मैं नहीं बसती। लक्ष्मी जी कह रहे हैं, जहाँ उद्यमी नीति से चतुर धर्मात्मा प्रिय बोलने वाला गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो और भक्तों का जहाँ सत्कार नहीं हो, उस स्थान में प्रीति है। वृद्ध सज्जन और मित्र का अपमान होए, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आवरण करते हैं, पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। जहाँ गौ वध, मदरापान और ब्रह्मा हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मैं रहती हूँ। सूत जी बोले, जब ज्येष्ठा के वचन को सुनकर अदास मुख होकर उदालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए स्थान ढूंढूं, तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार वहाँ बैठकर उदालक चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी वाट देखती रही, पर दर्शन ना हुआ। फिर स्वामी के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना। फिर लक्ष्मी ने व्याकुल हो विष्णु जी से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है। हे कृपालु, जो तुमको मैं प्यारी हूँ, तुम उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी शायद वहाँ पधारे। उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू जहाँ सदा रहे। यह मेरे अंश से उत्पन्न है और मैंने तुमको यह स्थान दिया है जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा। उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन अचल होकर रहेगी। स्त्रियाँ तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुण्य धूप दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा, उससे लक्ष्मी प्रसन्न होगी। कृष्ण और सत्याभामा तथा नारद और प्रियु का संवाद मैंने कथन किया, और जो पूछो मैं कहूँ। इस वचन को सुनकर ऋषि नंद मुस्कान करने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठ गए। सब शांत चित्त होकर बद्री का आश्रम के दर्शन के लिए गए। जो इस कथा को सुने और मनुष्यों को सुनावे, वैसा पापों से छूटकर विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम कर रहे हैं 30वां अध्याय। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा,
पृथु यह बात कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो वे विदुर जी के पास आए। विदुर ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, धन, शूरवीरता और पांडित्य को नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से जैसा सारा संसार निर्मत तथा घोषित होता है और अंत में नाप को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मादित्य देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते, वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हैं? सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बतलाइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत सब बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, जब भी ये बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी के कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। वे नेक राज संभाव में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते फिरते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरा पुरी में सवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कार्य में निपुण होने के कारण उन्होंने राजा सभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उसने कहा कि हे राजा की एक कदम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय, कथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर राधे राधे, जय श्री राधे। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शब्द नहीं। इस प्रकार की बातें सुनकर किसी ने जय वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कदम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहाँ जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कदम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्कर छोड़ा, जथा जोग्या ताल दिया, चक्कर खंडित नहीं हुआ। इस पर कदम्बरी भी उनका गुण देख काम में वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कदम्बरी भी लज्जित हो काम के वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर पड़ गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहत लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। जन रहत लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहाँ पर आऊँगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी कर्म से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं
कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से अति दूर वह रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और दिवालय में मेरा पूजन करता था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कदम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की थी, कवि ने भी उस विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उसके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आने दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कदम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगीत से उसके सब पाप नष्ट हो गए। द्वादशी के दिन कवि अपना सब दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कदम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते हुए देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन किया और प्रातः समय अपना सब दानादि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कदम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इस तरह त्रयोदशी के दिन कदम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम बड़ा ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर चला गया। चतुर्थी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। उसी प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर वृक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया। हे विषम, कार्तिक के महीने में जो कोई दान अथवा हमारा पूजन करता है उसको कोटि यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर वृक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कदम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नृत्य गान करने से कदम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापरकर्मी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उनको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा विकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते रहे। इस कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी वानों की शैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।